Hello everybody. So today I'm going to revise test 25 of Vision IAS. This material solely belongs to Vision IAS and I do not claim this material. I've given this test and come across some sort of information, and also I have incorporated those information in a question answer format on the question paper itself, so that it would be easier for us to recap things while solving the same question. So directly I would be jumping straight towards to the questions, and at the same moment I would be discussing the wrong options, right options, so that we could have a holistic coverage of that question and that topic specifically. So let's begin. So यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज और इन सारे पे क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से सिक्योरिटीज मार्केटेबल होते हैं, कौन कौन से सिक्योरिटीज मार्केटेबल नहीं होते हैं. तो मार्केटेबल का मतलब क्या है कि वो सेकेंडरी मार्केट में मार्केटेबल हो, यानी सेकेंडरी मार्केट में उसे बेचा जाए, खरीदा जाए. जीसेक और टी बिल्स जनरली हाई रिस्क के मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं, जबकि नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट टी बिल्स, स्मॉल सिक्योरिटीज फंड और स्मॉल सेविंग्स फंड. Only intrinsic value, not market value, not influenced by market forces. If any security is not influenced by market force, then it is called non-marketable. तो इस क्वेश्चन में टी बिल्स जो हैं वो मार्केटेबल हैं और इंटरमीडिएट टी बिल्स और सिक्योरिटीज इशूड टू नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड मार्केटेबल नहीं है. नेक्स्ट हम देखेंगे डीप फेक्स के बारे में. जनरली जो बॉक्स पे मैंने रेड करी है वो करेक्ट आंसर है और जो टिक्स है वो मेरे रॉन्ग आंसर्स हैं. सो आप लोग को इससे पता भी चलेगा कि मैंने कैसा परफॉर्म किया था. तो डीप फेक्स के बारे में बात करते हैं. तो डीप फेक्स आर सिंथेटिक मीडिया दैट हैव डिजिटली मैनिपुलेटेड. ये तो ट्रू है. एट प्रेजेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ डीप फेक्स आर इलीगल एंड बैंड. तो डीप फेक्स जो एज सच इलीगल नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट वो कुछ आईटी रूल्स को वायोलेट करते हैं और 36 आवर्स के अंदर उन्हें टेकन डाउन करने का ऑर्डर एग्जीक्यूटिव दे सकता है. 66D ऑफ आईटी एक्ट 2000 इसके कुछ प्रोविजंस हैं जिसके अंतर्गत ये इलीगल और बैन हो सकता है, बट एज सच अभी कोई कॉम्पोजिट लॉ नहीं है इसके लिए. तो इम्पर्सनेशन और ये सारी जो क्राइम है 66D ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत है. तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस देखेंगे तो इसमें क्या है कि 2, 4, 1, 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस हम रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पे सबसे आगे प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर अपने स्टेट लेजिस्लेचर में, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर सीजेआई और उन्हीं के साथ स्पीकर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर और नीति आयोग के अपने वाइस प्रेसिडेंट, फिर भारत रत्न के होल्डर्स उसके बाद आते हैं. तो ऑर्डर क्या है? प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम, फिर गवर्नर उनके स्टेट लेजिस्लेचर्स में, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, उसके बाद सीजेआई एंड स्पीकर, देन कैबिनेट प्लस नीति आयोग, देन भारत रत्न होल्डर्स. नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइगर रिजर्व के बारे में हम देखते हैं. तो इसमें क्या है कि नागार्जुन सागर सैलम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये तो सही है. बोर टाइगर रिजर्व स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये भी बात सही है, ये वार्धा महाराष्ट्र का है. और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में, ऐसा क्वेश्चन ने पूछा है, लेकिन ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है. ये डिक्लेयर किया गया जाता है अंडर 38 सेक्शन 38 ऑफ WPA 1972 एक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. सिविल लिबर्टीज के एजिटेशंस जो प्री इंडियन कांग्रेस के टाइम पे हुए थे, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना है. तो एल्बर्ट बिल 1873 के टाइम का था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1873 के आसपास था एल्बर्ट बिल. और लेक्स लोसी एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन हुई थी वो 1850 में हुई थी. लॉर्ड लाइटन का अफगान एडवेंचर, ऐसे भी अगर हम देखें तो लॉर्ड लाइटन का एक आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 के आसपास का. तो हमें याद रहेगी कि सॉरी एल्बर्ट बिल जो 1883 का है, 1873 का नहीं, मैं मिस कर गया, सॉरी. तो जो एल्बर्ट बिल है वो 1883 की है और ये 1878 और ये 1850. तो इस प्रकार से जो ऑर्डर हो जाएगा 2, 3, 1 हो जाएगा. अर्ध धर्म मूवमेंट 20th सेंचुरी में जो हुई थी 1926 में पंजाब जलंधर में हुई थी ये मूवमेंट. ये दिस मूवमेंट फॉट फॉर सेपरेट आइडेंटिटी फॉर अनटचेबल्स
इन पंजाब, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं। ये गदर मूवमेंट का पार्ट था। अडर मूवमेंट बाबू मंगू राम के द्वारा फाउंड किया गया था और अडर मूवमेंट जो है वो बेस किया गया था रविदास, वाल्मीकि, कबीर और नामदेव के जैसे पोइट्स के टीचिंग्स के ऊपर। इसने सिक्योर किया स्टेटस ऑफ सेपरेट रिलीजन इन 1931 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि फॉरेन लॉयर्स कैन रजिस्टर विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू प्रैक्टिस इन इंडिया। ये सही बात है, 2022 में अनाउंस किया गया था ये। फॉरेन लॉयर्स कैन नॉट अपीयर बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज। जबकि ये कुछ जगहों पे अपीयर हो सकते हैं, कुछ नॉन लिटिगियस मैटर्स में फॉरेन लॉयर्स अपीयर हो सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार काउंसिल एक्ट 1961 के अंतर्गत बना था। मेंबर 5 साल के इलेक्ट होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर इसका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। 2 साल के लिए चेयरमैन और वीसी अपॉइंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये बात सही है। इलेक्शन ऑफ गवर्नर इन इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल एंड is based on the Canadian model and not on the US model। ये बात भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या देखना है हमें कि एग्रीकल्चर के जो हड़प्पन कल्चर के समय पे एग्रीकल्चर होती थी उसके बारे में बात की गई है कि टेराकोटल मॉडल प्लाउ का बनावली में मिला है। ये बात सही है। एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड्स वाज फाउंड फ्रॉम कालीबंगन। ये स्टेटमेंट भी सही है। सबसे पहले हम लोगों ने कॉटन यूज किया था। कैटल, शीप, गोट्स हम लोग जानते थे, हमें पता था। वुडन प्लाउ किससे खींची जाती थी, किसके पीठ पर रख के खींची जाती थी, इस बात का पता अब तक नहीं चला है। सर्च जारी है, पता चल जाएगा तो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में देख लेते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड एस्टैब्लिश किया गया था 1992 के रियो अर्थ समिट में। ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि ये कैनकन समिट 2010 में एस्टैब्लिश की गई थी। इसका फोकस क्या है कि कॉन्क्रीट एडेप्टेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज पे इसका फोकस है, उसे फिनांस करना है और ये सपोर्ट करता है जो हमारी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं और एम्बिशंस हैं, उनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है, उन्हें फिनांस करता है जनरली। अब ये फॉरेन ट्रैवलर्स को अरेंज करना है उनके विजिट के अनुसार। ओके, तो मार्को पोलो मोटुपल्ली पोर्ट में आए थे। काकतीय पोर्ट है 1271 में। पांड्या और काकतीय साम्राज्य में घूमे थे, मदुरई भी गए थे। डोमिंगो पायस 1333 में आते हैं, कृष्णदेव राय के टाइम पे। पोर्चुगल से आते हैं ये। फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रेंच है, ये औरंगजेब के टाइम पे आते हैं। दारा शिकोह के डॉक्टर भी थे। इब्न बतूता 1333 में आते हैं। आई मीन डोमिंगो पायस 1520 में आते हैं और इब्न बतूता 1333 में आते हैं। इस हिसाब से अरेंजमेंट 1423 है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात करते हैं। एलोजेनिक सक्सेशन इज ड्रिवन बाय बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, व्हेयरएज ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ड्रिवन बाय द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये रिवर्स लिखी हुई बात है, ये स्टेटमेंट गलत है कि ऑटोजेनिक जो सक्सेशन होती है वो बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा होती है और एलोजेनिक जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा होती है। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन होती है जो लाइफलेस एरिया से स्टार्ट होती है और सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो डिस्ट्रक्टेड हैबिटेट से स्टार्ट होती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी इंटरचेंज लिखा हुआ है और ये गलत है। इस पिलर को मीनारे जरीन बुलाते हैं, ये गोल्डन कॉलम भी कहते हैं इसे। इसके पास सारे 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका इंस्क्राइब किए गए हैं इसके ऊपर। राइटर शम्स सिराज अफीफ ने एक अकाउंट दिया था इसके ट्रांसपोर्टेशन का। ये कौन सा पिलर है? ये दिल्ली टोपड़ा पिलर है, नॉट दिल्ली मेरठ पिलर। ये जहांगीर के टाइम पे लाया गया था। 7 मेजर पिलर एडिक्ट कौन कौन से हैं? कांदाहार, दिल्ली टोपड़ा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद कौशाम्बी, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एंड रामपुरवा। टोपरा इज इन हरियाणा। एमएसएमई सेक्टर के बारे में ये क्वेश्चन है कि अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान स्कीम एमएसएमई
are defined based on the investment criteria in plant and machinery and turnover. That's true. Generally, MSME have a higher capital output ratio. ये स्टेटमेंट गलत है. यहाँ लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है. अगर देखेंगे यहाँ पे तो कैपिटल बाय आउटपुट, तो स्मॉल कैपिटल ज्यादा आउटपुट देता है. तो आउटपुट इज इन डिनोमिनेटर, तो जो कैपिटल और आउटपुट का टोटल वैल्यू होगा वो कम आएगा, बिलो 1 आएगा. दैट्स वाई लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है इनका. ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूशन इनका जीवीए में होता है इंडिया में. एक्सपोर्ट में 45 to 50% इनका कंट्रीब्यूशन है. राजा मुंजे पैक्ट कौन सा है, इसके बारे में देख लेते हैं. ये बीएस मुंजे हिंदू महासभा के और एमसी राजा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास के बीच में साइन किया गया था. ये पैक्ट किया, इसने फेवर किया था जॉइंट इलेक्टोरेट ओवर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर शेड्यूल कास्ट. ये साइन किया गया था एज अ रेस्पॉन्स टू कॉमनल अवार्ड. ये स्टेटमेंट गलत है. ये बिफोर कॉमनल अवार्ड और पूना पैक्ट ही साइन हो गई थी. इसलिए बीएस मुंजे जो पैक्ट है ये एमसी राजा ऑफ एआई डिप्रेस क्लासेस के बीच में बिफोर कॉमनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट साइन हुआ था. अब जरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं कि हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है स्टेट में. दैट्स ट्रू. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन डिटेल प्रोविजन अबाउट द जरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट. ये बात भी सही है, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में एक्स्ट्रा जरिस्डिक्शन होता है हाई कोर्ट का. इसका थोड़ा एक्सटेंडेड जरिस्डिक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ रिट्स भी होता है. और जो टेरिटरी अंडर हाई कोर्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट बाय पार्लियामेंट. ये बात याद रखनी है हमें. With reference to herbal plants known for its medicinal property, referred as fish mint, consider the following statements. इसमें ये इन्वेजिव प्लांट है. इसकी फिश लाइक टेस्ट होती है और स्मेल होती है. क्यूलिनरी यूज के लिए ये यूज किया जाता है. जो प्लांट है वो प्राइमरली फाउंड होता है चाइना में, जापान में, कोरिया में, मेघालय में भी मिलता है, असम में भी मिलता है, हिमालयन रीजन में भी मिलता है. मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्लांट की है, वो ट्रीट करती हैं डाइजेस्टिव इश्यूज, इंसेक्ट बाइट, फीवर्स एंड कफ्स. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, सीआईआरपी की, अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट 2016. तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है. मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 1 करोड़ का होना चाहिए, तभी सीआईआरपी में जाएंगे. उसके पहले तो डेट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल में हम काम करते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 मॉडल्स होते हैं. कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सीआईआरपी, इसमें क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल है. कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है ये 180 to 270 डेज के अंतर्गत इसे कंट्रोल कर देना है, खत्म कर देना है, रिजॉल्व कर देना है. और दूसरा होता है पीआरआईआरपी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. ये डेटर इन कंट्रोल मॉडल है. सीआईआरपी जो क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाती है हमारी, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. और यहाँ पे ये जो है क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल है सीआईआरपी, और पीआरआईआरपी डेटा इन कंट्रोल मॉडल है. एफआईआरपी फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है. ये स्मॉल स्टार्टअप एटसेट्रा के लिए किए जाते हैं जो बिलो 1 करोड़ हों. सीआईआरपी जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा या ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. सेंट्रल इशू प्राइस क्या है? सेंट्रल इशू प्राइस वो है जिसपे गवर्नमेंट एलोकेट करता है फूड ग्रेन टू स्टेट्स. तो यहाँ पे कुछ लेक्स हैं. लेक पुपू जो है वो बोलीविया में है. बोलीविया साउथ अमेरिकन कंट्री है. एक एरिजोना नेवाडा में लेक मियाड है, कोलोराडो डैम के पास. उर्मिया जो लेक है वो ईरान में है, और लेक चाड नाइजर में है. सारे के सारे फेस कर रहे हैं थ्रेट इमीडिएट फ्यूचर में सूख जाने के. कंसिडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट. जीडीपी नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करता है.
ऐसा स्टेटमेंट गलत है, ये एक्सक्लूड करता है। GDP does not take into account goods produced for private consumption, ये कंजम्पशन को इंक्लूड करता है, नॉट एक्सक्लूड। आई मीन सॉरी, ये प्राइवेट कंजम्पशन के लिए जो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं उन्हें एक्सक्लूड करता है। और एक्सटर्नलिटीज जैसे इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट पे जो है, इन सारी चीजों को भी इंक्लूड करता है, जबकि इन्वायरमेंट कोई फैक्टर अभी जीडीपी में इंक्लूड नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे क्या है कि स्टेट ऑफ मणिपुर के बारे में हमें क्वेश्चन आया हुआ, तो थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ, बहुत ही ज्यादा लाइट हो जा रहा है, हमें समझने में दिक्कत आएगी। जो प्रेसिडेंट है वो एम्पावर्ड है टू एस्टैब्लिश अ कमिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फॉर हिल एरिया इन द असेंबली। जो गवर्नर है वो सबमिट करेगा एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरिया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शन देगा टू द स्टेट गवर्नमेंट एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज। इंडिया में सीबीआई जो है वो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है इंटरपोल का, ये स्टेटमेंट सही है। ICOR 10-year प्रोग्राम है टू रेनफोर्स इंटरपोल फंक्शन एज ए ग्लोबल पुलिस इंफॉर्मेशन हब। इंडिया रिसेंटली होस्ट किया था इंटरपोल जनरल असेंबली इन दिल्ली इन अक्टूबर 2022। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। रिपोर्ट सही है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF का है, नॉट BIS। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है, अंकटाड की नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट वेल्थ हंगर लाइफ की है, FAO की नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो की है, नॉट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, देख सकते हैं हम 1/4 ऑफ क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिए। There are more than 80 seats reserved for scheduled caste in Lok Sabha. That's true. 84 seats हैं। The state of Mizoram and Sikkim have only one seat each in Lok Sabha. ये बात भी सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ अ नंबर ऑफ ST रिजर्व सीट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऑलमोस्ट 47 समथिंग ST सीट्स रिजर्व्ड हैं। ROPA 2008 का जो अमेंडमेंट है वो ब्रेकअप देता है इनके सीट्स के बारे में। लद्दाख और चंडीगढ़ की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF के बारे में हम देखेंगे। AHIDF 15,000 करोड़ के आउटले के साथ सेटअप किया गया है। फंड हैज बीन अप्रूव्ड फॉर इंसेंटिवाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नॉट NABARD। इसे ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ग्रैंड कैनियन ऑफ बंगाल कहते हैं। गढ़बेटा ऑफ पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। रिवर शिलावती के चारों तरफ जो नेचुरल हिल्स है वो हैं, इनको शिलाई रिवर भी कहते हैं। ये कौन सा कैनियन है? ये गंगाणी कैनियन है रिवर शिलावती के ऊपर। She made representations before committee headed by Montague and Lord Chelmsford। ये भारत स्त्री महामंडल के हेड के अनुसार के तौर पे इन्होंने मॉन्टेग्यू और चेल्मसफोर्ड के सामने रिप्रेजेंटेशन दिया था। इन्होंने जिम्नेजियम शुरू की थी 1902 में, जहां वुमेन लाठी खेल सीख सकती थी। ये सरला देवी चौधरानी थी। कंपनीज एक्ट 2013, इसके बारे में क्वेश्चन है। ये मैंडेट करता है कि every listed public company must have at least 10 independent directors। 10 ऐसा नहीं है, 1/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, जितने भी हों उसके 1/3 हों। ये मैंडेटरी करता है फॉर लिस्टेड कंपनी टू एटलीस्ट हैव 1 वुमेन डायरेक्टर, ये बात सच है। और इट वॉज अमेंडेड 2019 टू डीक्रिमिनलाइज, नॉट क्रिमिनलाइज। डीक्रिमिनलाइज करने के लिए टेक्निकल एंड प्रोसीजरल ब्रीचेस सच एज फेलियर टू फाइल एनुअल रिटर्न्स। पहले इसके ऊपर जो है वो क्रिमिनलाइजेशन की इश्यूज आती थी, पर अब उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया रिसेंट अमेंडमेंट में। सेक्शन 149 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि विमेन डायरेक्टर एक होनी चाहिए। अब कुछ ट्रेंचेस हैं और उनके ओशंस के बारे में है।
तो डायामांशिया ट्रेंच जो है वो इंडियन ओशन में है, साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है वो साउथ अटलांटिक ओशन में है, और टोंगा साउथ पैसिफिक ओशन में है। ट्रीटी ऑफ यांडोवो के बारे में देखना है हमें। ये ब्रिटिश और बर्मा के बीच में साइन की गई थी। ये साइन किया गया था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद में, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद में नहीं। ये ट्रीटी रिकॉग्नाइज की गई थी, रिकॉग्नाइज किया था मणिपुर को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे, ये बात सही है। ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे लोअर बर्मा एनेक्स किया गया था एट पेगू, ये स्टेटमेंट गलत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्टेटमेंट है कुछ। ये सी.आर. दास इनके पॉलिटिकल गुरु थे, दैट्स ट्रू। ये ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्वेंट थे, ये बात भी सही है। ही गेव द स्लोगन डू और डाई फ्रॉम द फ्री इंडिया सेंटर, नहीं, इन्होंने गलत बोला था, ये चीज नहीं बोली। डू और डाई जो ये करो या मरो गांधी जी ने नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, और प्रोबेबली यूसुफ मेहर अली जो बॉम्बे के उस टाइम मेयर थे, उन्होंने ये नारा पहली बार बोला था। मॉरिशियन डोडो के बारे में ये क्वेश्चन है। ये माइग्रेटरी बर्ड है विच हैज रिसेंटली कैटेगराइज्ड एज एक्सटिंक्ट बाय IUCN ड्यू टू वाइड स्प्रेड हैबिटेट लॉस, ये स्टेटमेंट सही है। जेनेटिसिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट इसके प्लान कर रहे हैं कि इन्हें वापस से रिसरेक्ट किया जाए आइलैंड ऑफ मॉरिशस में। ये फ्लाइटलेस बर्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, दैट्स हमेशा ट्रू, क्योंकि विद सक्सेसिव स्टेजेस जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। 10% ऑफ लिंडमान्स लॉ बताती है 10% ऑफ एनर्जी रह जाती है नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे। एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली लॉस्ट एज हीट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर्टिफिशियल रीफ के बारे में देखते हैं। आर्टिफिशियल रीफ कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन वेव डैमेज ऑन कोस्ट, ये गलत है, ये हेल्प करते हैं। दे आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग फ्यूल एंड एनर्जी कॉस्ट फॉर फिशिंग वेसल्स लीडिंग टू इंक्रीज इनकम, ये भी कोई अनरिलेटेड स्टेटमेंट है बिल्कुल। आर्टिफिशियल रीफ एनहांस करते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को सच एज स्नॉर्केलिंग एंड इको टूरिज्म। ये फिश एग्रीगेटर की तरह बिहेव करते हैं। ये वेव डैमेज को से जो वेव इरोजन होती है वाटर के थ्रू डिफरेंट बैंक्स की, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं आर्टिफिशियल रीफ्स। सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया है हाल के दिनों में। स्टेटमेंट 1 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। द कंसल्टेटिव कमिटीज विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। द कंसल्टेटिव कमिटीज आर नॉट अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर या चेयरमैन, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये गवर्नर इन्हें अपॉइंट करता है, 10 to 30 की मेंबरशिप होती है। एमपीज मेंबर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की देख लेते हैं बात। ये टेक्निक है जिसमें पैसेंजर का पॉड ट्रैवल करेगा वैक्यूम ट्यूब में, बिल्कुल सही बात है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हाइपरलूप पॉड्स अचीव कर सकते हैं 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, दैट्स ट्रू। मैग्नेटिक लेविटेशन से ये चलेगी, ये बात भी सही है। ग्रीन वॉशिंग क्या है? पॉजिटिव एग्जाम्पल दिखाना किसी भी एनवायरमेंटली निगेटिव चीज का। ये डिसेप्टिव मार्केटिंग टेक्निक्स है जिसके अंतर्गत पोर्ट्री करती है कंपनी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, जो कि नहीं हो सकता। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। ये स्टैब्लिश की गई थी 1992 में, ये स्टेटमेंट गलत है। 1873 में स्टैब्लिश हुई थी एज इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1950 में वियना कन्वेंशन के बाद इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया गया। ये फोकस करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में, बिल्कुल भी नहीं, ये वर्ल्ड वेदर के बारे में बताती है। स्काउ के बारे में देखते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी, ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के बेस पे है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की तरह काम करेगा, ठीक है। ये रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करेगी।
इंडिया इसका मेंबर है। SCAO will explore the formation of oily stars and galaxies in the news. That's true. पंद्रह कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूके इसका हेडक्वार्टर है। यूके इसको लीड कर रहा है, इसमें यूएसए नहीं है। लिंगराज टेम्पल के बारे में देखेंगे। सोमवंशी डेंसिटी के जजाति केसरी ने इसे बनवाया था। टिपिकल द्रविडियन स्टाइल में नहीं, ये कलिंगा टाइप है जो कि नागरा का सब टाइप है। थोरियम रिजर्व्स के बारे में देखते हैं अक्रॉस द ग्लोब। थोरियम इज लेस कॉमनली अवेलेबल रिजर्व इन द अर्थ क्रस्ट देन यूरेनियम। बिल्कुल भी नहीं, इंडिया के मोनाजाइट सैंड में भर भर के थोरियम मौजूद है। 3.5x मोर कॉमन देन यूरेनियम है। इंडिया का लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है। Currently thorium is mainly produced as a byproduct of rare earth mines. That's true. जंगल माहौल और चुआर रिवोल्ट के बारे में देख लेते हैं। पहला चुआर रेवेलियन ब्रोक हुआ था बिटवीन चुआर्स एंड जंगल जमींदार एज रिएक्शन टू इंक्रीज ऑफ द रेवेन्यू बाय जंगल जमींदार अंडर परमानेंट सेटलमेंट। जंगल जमींदार जो है वो पाइक्स को हायर करते थे जो पुलिसिंग करते थे विलेज की। माधव सिंह, राजा मोहन सिंह, लक्ष्मण सिंह ऑफ दुलमा इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे। दैट्स ट्रू। पेटेंट राइट्स के बारे में देखते हैं। पेटेंट राइट्स एक स्टैट्यूटरी राइट है फॉर एन इन्वेंशन ग्रांटेड टू द पेटेंटी बाय गवर्नमेंट। ट्रू। इंडियन पेटेंट देता है वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन। अब इंडियन लेजिस्लेशन की चीजें हैं, वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन कैसे दे सकती हैं? पॉसिबल ही नहीं है। Under Indian patent law, a method of agriculture or horticulture is not considered a patentable subject matter. इंडियन पेटेंट लॉ के अनुसार जो मेथड है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का वो पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर नहीं माना जाता है। ये बात सही है क्योंकि इसे PPVFR जो लॉ है 2006 की, इसके अंतर्गत इन्हें प्लांटर्स राइट, ब्रीडर्स राइट, फार्मर्स राइट दिए जाते हैं, इसलिए इसे पेटेंट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। ये डायनेस्टी जो है वो वेस्टर्न चालुक्य का फ्यूडेटरी था। ये फेमस था कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज टैंक्स के लिए। कोहिनूर डायमंड इसी डायनेस्टी के टाइम पे मिली थी। ये काकतीय डायनेस्टी है। वेस्टर्न चालुक्याज और बदामी के ये फ्यूडेटरीज थे और इन्हीं के फ्यूडेटरी होयसालास भी होंगे कर्नाटक में और इन्हीं के फ्यूडेटरी होंगे राष्ट्रकूट भी जो कि महाराष्ट्र के एरिया में आएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में बात करेंगे हम। ये स्टैब्लिश की गई थी 2009 में एज सक्सेसर टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम। 1999 में G7 के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम बनाई गई थी, लेकिन 2008 में उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बना दी गई और G20 के अंदर अभी काम करती है। जो मेंबरशिप है FSB इज लिमिटेड टू द सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। हाँ सही है। जो डिसीजंस हैं ये लीगली बाइंडिंग होते हैं। नहीं, ये बात गलत है। मोरल सुएशन वगैरह सारी चीजें हैं, जो क्वालिटेटिव एफर्ट्स हैं वो सारी चीजें की जाती हैं। और FSB में G20 के मेंबर्स भी शामिल हैं, तो ये केवल सेंट्रल बैंक सुपरवाइजरी बोर्ड के लिए लिमिटेड नहीं है। कट फिगर्स ऑफ यक्ष और यक्षिनी, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनकी। सब्सिडरी द्वारपाल से ये चेंज होकर सेंट्रल फोकस हो जाते हैं एक्सक्लूसिव वर्शिप का इन सब्सिक्वेंट एजेस। हाँ ये बात सच है। डोमिनेंट रिलीजियस ट्रेडिशन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश लिंक विद द पॉपुलर कल्ट्स एज वेल एज टू अप्रोप्रिएट द सबऑर्डिनेट देम। ये सारी चीजें, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अकॉर्डिंग टू इनकम अप्रोच, a higher level of income reflect a higher level of freedom one enjoys। ये स्टेटमेंट ठीक है। कैपेबिलिटी अप्रोच क्या कहती है कि बिल्ड कीजिए ह्यूमन कैपेबिलिटीज को। ये स्टेटमेंट चेंज है, 2 और 3 में इंटरचेंज किया हुआ। वेलफेयर अप्रोच कहती है कि जो पैसिव पार्टिसिपेंट हैं उनको भी डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी दीजिए, वाइल कैपेबिलिटी अप्रोच कहती है कि सबकी कैपेबिलिटी बढ़ाइए, स्पेशली इन केस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। टेरर बीस्ट की बात करते हैं। ये क्या है? ये 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड जायंट प्रेडेटर हैं, वर्म्स, जो कि ग्रीनलैंड में मिले हैं अभी। अब हम आधा क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं और 30 मिनट टाइम हो चुकी है। 50 क्वेश्चंस वी हैव डन, वी आर ऑन 50। कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड CAF एक्ट 2016 के बारे में हम देखते हैं।
कि स्टेट को 90% ऑफ फंड मिलेगा जो कि CAF स्कीम के अंतर्गत आएगा, जो कि जब सेंटर को केवल 10% ही मिलेगा। ये स्टेटमेंट ठीक है। जो एक्ट है वो प्रोवाइड करेगा ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ नेशनल एंड स्टेट यूटीज, कैंपा अथॉरिटीज बाय कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेशनल और स्टेट यूटीज का मतलब नेशनल स्टेट यूटीज इसका ऑडिट कर सकते हैं और CAG और कैंपा के अथॉरिटीज भी इसका ऑडिट कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में देखते हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे इनकॉर्पोरेट हुआ था 1992 में, नॉट एज नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, बट नॉन स्टैट्यूटरी नहीं है, स्टैट्यूटरी है ये। चेयरपर्सन ऑफ कमीशन हैज टू बी अ वुमन, ऐसा बात सही नहीं है, मेल भी हो सकता है। सर्टेन केसेस कमीशन हैज पावर टू टेक सुओ मोटो नोटिस, हाँ। क्वेश्चन नंबर 52 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। All members of United Nations agree to carry and accept out the decision of Security Council, ठीक बात है। Only Security Council has the power to make decision that member states are then obligated to implement. नहीं, ऐसा नहीं है। जो admission of new members to the United Nations is solely done by decision of Security Council, नहीं, ये decision होगी General Assembly के द्वारा under Article 4 और then Security Council इसे approve करेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के बारे में देखते हैं जो कि 1963 में आई थी। इसमें प्रोविजन है टू कंडक्ट प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट अदर देन इन इंग्लिश, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें। इट हैज प्रोविजन रिगार्डिंग हाई कोर्ट टू कंडक्ट प्रोसीडिंग इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ये स्टेटमेंट ठीक है। इंग्लिश ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ऐसा है इसमें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी है वो वहां का स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? टू बिकम मेंबर ऑफ द बैंक, कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट्स ट्रू। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये बात भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 आर्टिकल 44 फ्री लीगल एड टू पुअर, नहीं, ये आर्टिकल 39A है। आर्टिकल 46 ऑल चिल्ड्रन के लिए नहीं है, बिलो 6 ईयर्स के लिए। अगर हम ऐसे इसे याद करें तो ये 0, ये 6, ये 14, तो 45 जो आर्टिकल है वो यहाँ के लिए, 21A और 51A ये 6 to 14 की बात करती है और 45 जो आर्टिकल है 0 to 6 की बात करती है। आर्टिकल 50 में 50-50 कर दी जाती है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव की, दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया जाता है। पेरेग्राइन मिशन 1 के बारे में बात करनी है हमें। फर्स्ट एवर लूनर स्पेस मिशन है, पार्शियली फंडेड बाय नासा, नॉट कंप्लीटली प्राइवेटली फंडेड, इसे नासा ने फंड किया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आर्टेमिस के लिए वे बनाना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, नॉट टू डायरेक्टली स्टैब्लिश अ ह्यूमन सेटलमेंट ऑन मून। नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग जो अरुणाचल प्रदेश का है उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है ये नामदाफा कमलांग लैंडस्केप में मिलता है, दैट्स ट्रू। Noa Dihing river after which song is named is a tributary of Brahmaputra river, सही बात है। 58 वेपसा और असिकिनी, ये 5 पंजनद जो है, पंजनद उनका जो प्राचीन नाम है वो है विपस और अस्किनी, ये रिवर्स है। सुतुदरी सतलज है, विपस ब्यास है और अस्किनी चेनाब है। वितस्ता झेलम है। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म के बारे में देखते हैं। ये स्पेशल प्रोविजन है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सर्टेन स्टेट एज कम्पेयर टू अदर, जैसे आर्टिकल 371A to J जो भी चीजें मौजूद है वो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म को दिखाती हैं। इकोसाइड क्या है? इकोसाइड एक क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है। ये रेफर करता है इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम फॉर इकोनॉमिक गेन। Which of the following agriculture commodities India's top imported items in terms of value during 2022-23? Vegetable oil, of course, सिंगापुर और इंडोनेशिया से हम पाम ऑयल जो मंगाते हैं सबसे ज्यादा वही है।
एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर नॉन बासमती राइस को, फिर शुगर को, फिर बासमती राइस को, फिर स्पाइसेस को। इंपोर्ट में वेजिटेबल ऑयल मंगाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स मंगाते हैं, पल्सेस मंगाते हैं और कैश्यू नट्स को मंगाते हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था और उन्हीं के द्वारा कल्मिनेट भी किया गया था। दखिल दरवाजा जो है ये शेरशाह सूरी ने बनवाया है, ये स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने सलामी दरवाजा बनवाया था। बरबक शाह ने बनवाया था सलामी दरवाजा, शेरशाह सूरी ने नहीं। गोल गुम्बद ऑफ बीजापुर विच इज द लार्जेस्ट डोम क्यूबिकल इन द वर्ल्ड इज द मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, दैट्स ट्रू। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ये क्या है? ये एक्सप्लेन करती कोरिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। ये प्रपोज किया गया था पॉल एल्विच के द्वारा। विथ रेफरेंस टू ऑल इंडिया किसान सभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 64। ये फाउंड किया गया था लखनऊ में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। किसान मैनिफेस्टो ने डिमांड किया लिविंग वेज फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रिकॉग्निशन ऑफ पीजेंट यूनियंस। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, कंट्रीब्यूट की इन इमर्जेंस ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, दैट्स ट्रू। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनती है जिसमें जयप्रकाश नारायण वगैरह थे। जीरो एफआईआर क्या है? जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल की जा सकती है irrespective of the residence or the place of occurrence of the crime. New FIR has to be made for the investigation after zero FIR filed. Provision of zero FIR came up after the recommendation of Malimat committee, नहीं, Justice Verma committee के बाद। FIR defined नहीं है CRPC etc. में, but 154 section CRPC कहता है कि एक information के तौर पे कुछ बातें कही जा सकती हैं पुलिसमैन से और वो एफआईआर में इनकॉर्पोरेट होता है। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगी। क्लेथोडिम ये क्या है? ये एक हर्बिसाइड है। ये इसका इम्पैक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। मैत्रक्स कहाँ के थे, मोखारीज कहाँ के थे और पुष्यभूति कहाँ के थे, ये देखना है। पुष्यभूति थानेश्वर में इनका कैपिटल था, मोखारीज का कैपिटल कन्नौज रहा और मैत्रक्स का कैपिटल वल्लभी रहा। ध्रुव सेन सौराष्ट्र के इसके फाउंडर थे। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, इसका चीफ कमिश्नर लखनऊ में बैठता और 9 रीजनल कमिश्नर्स हैं इसके। ये स्टैट्यूटरी फंक्शन ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत नहीं, ये बात याद रखनी है। ये स्टैट्यूटरी फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे इंस्पेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, एडवाइज करना, रेलवे एक्ट 1989 के अंतर्गत। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर होगा बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस। स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे। तो कच्छ स्टेट जो है वो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करता है। सुंडा स्टेट जो है वो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में है, सुमात्रा और जावा के बीच में। स्टेट ऑफ मैगेलन जो है वो नेचुरल पैसेज है बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। नहीं, ये गलत है। जो स्टेट ऑफ मैगेलन है साउथ चिली और टिएरा डेल फ्यूगो के बीच का पैसेज है। और बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी ऑफ मारमारा को, सॉरी सी ऑफ अजोव को, सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करता है। कमिटी और कमीशन के बारे में देखते हैं। मुडीमान कमिटी डायरकी को रिव्यू करने के लिए, उसके वर्किंग को रिव्यू करने के लिए आया था। बटलर कमीशन इंडियन स्टेट रिलेशन विद ब्रिटिश क्राउन के लिए आया था। क्लाउड कमीशन लैंड रेवेन्यू के असेसमेंट के लिए आया था, नॉट टू सजेस्ट मेजर ऑन बंगाल famine. ली कमीशन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन इन सिविल सर्विसेज, मार्शल और नॉन मार्शल बेसिस के बारे में बात करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है। एक्ट ने एक्सक्लूड किया है कुछ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट यूज जो 12 दिसंबर 1996 के पहले हो रहे थे, उनको कुछ चेंज किए।
और एक्ट ने एग्जेम्प्ट किया है नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट विद इन 10 किलोमीटर ऑफ इंडिया बॉर्डर फ्रॉम इट्स परव्यू। 10 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर है, सॉरी 100 किलोमीटर ऑफ इंडिया बॉर्डर के अंदर तक ये कर सकते हैं। जो एक्ट है वो परमिट करेगी डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर क्रिएशन ऑफ इको टूरिज्म फैसिलिटी। हाँ, इको टूरिज्म फैसिलिटी वहां पे प्रमोट करने की बात की गई है रिजर्व फॉरेस्ट में भी। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी chaired by cabinet secretary, cabinet committee on economic affairs by prime minister and national executive committee on disaster management, ये अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत होम सेक्रेटरी से चेयर करता है, नॉट एनी मिनिस्टर, और ना ही होम मिनिस्टर करते हैं, होम सेक्रेटरी से चेयर करते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को। मेघदूत बाई कालिदास, मृच्छकटिका बाई शूद्रक, किरत अर्जुनिया बाई भारावी, स्वप्नवसदाता बाई भाषा लिखी गई थी। गोमटेश्वर और बाहुबली की मूर्ति के बारे में बात होती है, ये आदिनाथ के बेटे थे। जैन ट्रेडिशन के अनुसार ये पहले से शंकर माने जाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, ये आदिनाथ जो पहले से शंकर थे उनके बेटे थे, तो ये पहले से शंकर हो नहीं सकते। 57 फुट टॉल मोनोलिथिक स्टैचू है गोमटेश्वर का, दिलवारा राजस्थान में नहीं, श्रवणबेलगोला में है। आदि पुराण ऑफ पंपा, एक कन्नड़ा एपिक कंपोज्ड इन 10th सेंचुरी, डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ गोमटेश्वरा, ये बात सही है। आदि पुराण ऑफ जीन सेना ने ऋषभ के बारे में बात भी की थी। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में हम देखेंगे। ये अलायंस है जिसमें 275 ग्लोबल रिवर सिटीज इन मोर देन 50 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब इसे इंक्लूड किया गया है। और इसमें रिवर सिटीज ऑफ हेग जो कि नीदरलैंड में, एडिलेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्लोजनोक ऑफ हंगरी भी इंक्लूड की गई है। GRCA जो लेड किया गया है बाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, वो ये लॉन्च किया गया था एट COP28। इंडियन गवर्नमेंट जो ई-व्हीकल को प्रमोट कर रही है, इसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स की बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट एसोसिएट हो सकते हैं? 1, 2, 4 एंड 5, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, लेड, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। प्लूटोनियम काय के लिए? प्लूटोनियम तो रेडियो एक्टिव है, तो इसका क्यों यूज होगा। इंडियन फिशरी सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। इंडियन फिशरीज का जो इनलैंड फिशरी सेक्टर है वो 60% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, ट्रू। 100% FDI अलाउ किए जाते हैं अंडर ऑटोमेटिक रूट इन फिशिकल्चर एंड एक्वाकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, ट्रू। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, 4th लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, नॉट 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। 2nd लार्जेस्ट है एक्वाकल्चर नेशन के नाम पे, 3rd इन फिश प्रोडक्शन, 4th इन एक्सपोर्टर। अटॉर्नी जनरल, he/she cannot be removed from his office except in the manner and on the same ground as judge of the high court, नहीं, इसे प्रेसिडेंट रिमूव करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने कोई एनीसेट क्राइटेरिया नहीं डिफाइन करी है अटॉर्नी जनरल के लिए, ये बात सही है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट एज पर प्रेसिडेंट के मूड ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। ये टेक्नोलॉजी जो इनेबल करेगी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू। Currently BCI technology has not been thoroughly tested on human animal। अरे हो चुका है भाई, BC से यूनिडायरेक्शनल नहीं, मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। हम भी मशीन से बात कर सकते हैं, मशीन को कमांड दे सकते हैं, मशीन भी हमें कमांड दे सकता है। अब थ्रेटेंड स्पीसीज की लिस्ट में हम देखते हैं, सारे चारों के चारों हैं। सारस क्रेन वल्नरेबल है, GIB क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गोल्डन महाशीर और पैंगोलिन इंडियन जो है वो इंडेंजर्ड है। With reference to Code and Wages 2019, the wages under code include salary including the bonus payable to employees or any travelling allowance, नहीं, ये सैलरी में अलाउंसेज हैं, मॉनेटरी हैं, पर बोनस और ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है। It provides for equal remuneration to male and female workers in the work of similar nature, ये बात सही है, बट अप्लाई नहीं हो पाई अब तक, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज पे लागू होता है। प्रोवाइड फॉर द रिवीजन एंड रिव्यू ऑफ मिनिमम वेजेस बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 5 years।
हर 5 साल पे मिनिमम वेजेस को रिव्यू करने की क्लॉज भी इस एक्ट में है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। ये सपोर्ट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रिक्वेंसी बैंड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ट्रू। इट हैज मेनली डिजाइन फॉर इंडोर यूज। नहीं, आउटडोर यूज के लिए ही होगा, तभी तो बेहतर टेक्नोलॉजी है भाई। It offers backward compatibility with older devices that support previous Wi-Fi standard. True. With reference to जोगीमारा caves, ये सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में नहीं। In addition to mural painting, this cave contain a religious inscription written in Devanagari script. नहीं, love stories of Brahma in love story depict किए गए in Brahmi लिपि। कोल रिजर्व इन इंडिया। कोल रिजर्व आर अवेलेबल इन बोथ गोंडवाना एंड टर्शरी फॉर्मेशन। हाँ, सही बात है। टर्शरी कोल कंट्रीब्यूट द मेजोरिटी। नहीं, गोंडवाना कोल कंट्रीब्यूट द मेजोरिटी। झारखंड हाईएस्ट रिजर्व अमंग स्टेट्स है। नहीं, ओडिशा है। बावेंको नॉर्थ डोम गलकिंश क्या है? ये एरिया ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट गैस फील्ड्स हैं। बावेंको बोवानको जो है वो रशिया का है। नॉर्थ डोम जो है वो पर्शियन गल्फ का है, ईरान कतर का। और गालकिंश जो है वो तुर्कमेनिस्तान का है। पेट कोक और कोल के बारे में हम देखते हैं। पेट कोक इज मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली देन कोल ड्यू टू इट्स लोअर कार्बन कंटेंट एंड लोअर एश रेसिड्यू। नहीं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली तो है, पर कार्बन कंटेंट और लोअर एश रेसिड्यू के कारण नहीं है। ये लेस एश जो है कोल के कारण है। कार्बन कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। अनलाइक कोल, पेट कोक इज हाइड्रोफोबिक एंड लेस वॉलेटाइल। लेस वॉलेटाइल जो नहीं है, इसकी हाई वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, और हाइड्रोफोबिक तो ये है ही। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई इसमें, मैं फिर से बता देता हूं कि कार्बन कंटेंट ज्यादा है। सॉरी, फॉरवर्ड, इसका कार्बन कंटेंट कम ही होगा। पेटकोक, पता नहीं कैसे मैं भूल गया। पेटकोक का कार्बन कंटेंट कम ही होगा, लोअर एश रेसिड्यू है, ज्यादा वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। मैं इसे कंफर्म करके कमेंट में डाल दूंगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। ब्लैडर बर्ड, पाइप बर्ड, वाइल्ड यैम एंड इंडियन स्क्विल के बारे में बात करते हैं। ये कौन है? ये एफेमेरल प्लांट हैं जो वेट करते हैं मानसून का टू ब्लूम। एफेमेरल शॉर्ट लिव्ड प्लांट होते हैं, 1 to 2 जनरेशन पर ईयर इनका आता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देखेंगे 2016। ये लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ फार्मर एनरोलमेंट। स्कीम कवर करती है सारे फूड क्रॉप्स को और सीड क्रॉप्स को। हाँ, स्कीम मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। श्योरिटी बॉन्ड क्या है? 3 पार्टी बॉन्ड है। इसमें केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अनुसार के अलावा इंश्योरेंस सेक्टर भी कर सकते हैं, जबकि LIC ने रिसेंटली एक श्योरिटी बॉन्ड जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द मेजर ऑयल सीड ग्रोअर है, एज इम्पोर्टर है और एडिबल ऑयल का इन वर्ल्ड। हाँ, ये बात ठीक है, फिर भी हम बहुत ज्यादा मंगाते भी हैं। मेजोरिटी ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन इज हैपन इन रेन फेड रीजन। हाँ, क्योंकि ऑयल सीड्स को ज्यादा पानी चाहिए होता है टू ग्रो। गैंडीकोटा रिजर्वायर कहाँ पे है? पेन्ना रिवर आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम डैम कृष्ण रिवर आंध्र प्रदेश, हथनीकुंड बराज यमुना 1873, यही अभी टूट गई थी तो दिल्ली में बाढ़ आ गया था। यमुना जी दिल्ली में लाल किले के पास आ गई थी। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है ये चेनाब पे है। यहाँ पे कौन कौन सर्कमस्टांस है जिसके अंतर्गत सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करने से वंचित रह जाएगा? तो डेथ ऑफ इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ता। स्क्रब टाइफस डिजीज के बारे में हम देखते हैं। स्क्रब टाइफस डिजीज जो है ये वायरल नहीं है, ये बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल ओरिएंशिया करके एक बैक्टीरिया है जो स्क्रब टाइफस डिजीज करवाता है, करता है, और इसके लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है कोई भी। स्क्रब टाइफस जो है प्राइमरीली ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमंस थ्रू लाइस, टिक्स और फ्लीज के द्वारा, नॉट थ्रू कंटामिनेटेड फूड।
डिजीज जो है वो मोस्टली प्रिवेलेंट है टेम्परेट रीजन्स में, नहीं ऐसा नहीं है, ट्रॉपिक्स में भी है, ट्रॉपिक्स में ज्यादा है इनफैक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। यमन जो है वो वेस्ट में रेड सी के द्वारा बाउंडेड है, श्योर। यमन ऐसे है, ऐसे यहाँ पे है यमन, वेस्ट में यहाँ रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, नॉर्थ में सऊदी अरबिया, ईस्ट में ओमान, यहाँ पे ओमान है। 5-year प्लान्स के बारे में देखते हैं। फिस्कल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूडेड लिबरलाइजेशन वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान, राव मनमोहन मॉडल, नॉट 9th 5-year प्लान। ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज लॉन्च ड्यूरिंग 7th 5-year प्लान, ये बात सही है। सिस्टम ऑफ सेटिंग इन मॉनिटरेबल टारगेट फॉर की इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 10th 5-year प्लान, ये बात भी सही है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जारी करता है। कंसिडर द फॉलोइंग मोशन ऑफ द पार्लियामेंट। सेंसर मोशन केवल लोकसभा में जारी हो सकती है, और एडजर्नमेंट मोशन इंटरप्ट करता है बिजनेस को, और जो सेंसर मोशन थी वो इंडिविजुअल एज वेल जो पूरी की पूरी काउंसिल है उसके खिलाफ भी जारी हो सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन और मोशन ऑफ थैंक्स, ये दोनों अगर डिफीट हो जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में तो ये डिफीट ऑफ गवर्नमेंट के लिए काफी है। पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं। ये सिचुएटेड है साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ये स्टेटमेंट ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनो इन इंडिया, सही बात है। सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ राजा मयोंग रिजर्व फॉरेस्ट एंड पॉबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। इसको मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। सबसे ज्यादा 100 राइनोज जो है वो काजीरंगा में मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हम, क्वेश्चन नंबर 100, और अभी हमें 52 मिनट्स हो रहे हैं। दैट्स क्वाइट फास्ट। ओके, सो फॉलोइंग आइलैंड्स के बारे में देखेंगे। दीवार, नेत्रानी, एंड्रोथ और कालपेनी, ये कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के पार्ट हैं। तो इसमें जो है नेत्रानी ऑफ कोस्ट कर्नाटक है, चोरा एंड तिसवा ऑन मांडवी गोवा में दीवर आइलैंड है, किल्टन और चेटलाट आइलैंड भी वहीं पे है, जबकि एंड्रोथ और कल्पेनी आइलैंड ये लक्षद्वीप ग्रुप के पार्ट हैं। बित्रा स्मॉलेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप में, और बंगाराम आइलैंड जो है वहां पे हमारा एयर बेस है और नेवी बेस भी है। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट नंबर 25 कंप्लीट कर लिया है। इसे एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें याद रहेंगी एग्जाम हॉल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।